नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवदुर्गा कंप्यूटर सेंटर पर। हमने पिछले वीडियो में कंप्यूटर के कार्य के आधार पर हमने कंप्यूटर का वर्गीकरण किया था, जिसके बारे में एनालॉग है, डिजिटल है, हाइब्रिड कंप्यूटर है, उन सब के बारे में चर्चा कर ली है। और उससे पहले हमने कंप्यूटर की पीढ़ियाँ है, जनरेशन है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का तीसरा भाग पढ़ेंगे, जिसमें कंप्यूटर के आकार के आधार पर हम कंप्यूटर का वर्गीकरण करेंगे। उसमें सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर, उससे छोटा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, उससे छोटा होता है मिनी कंप्यूटर और उससे छोटा माइक्रो कंप्यूटर होता है। किस किस क्षेत्र में उसका उपयोग किया जाता है, कितनी कितनी स्पीड होती है, कितने आकार का होता है, हम उन सब की चर्चा करेंगे। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए। हम लिख देते हैं बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर। किसके आधार पर? आकार के आधार पर। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सुपर कंप्यूटर की। आकार के आधार पर सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। ठीक है। उसका कार्य किस क्षेत्र में सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? जैसे मौसम पूर्वानुमान है, जलवायु अनुसंधान है, या फिर एयर इंजीनियरिंग है, इसके बारे में विमानन इंजीनियरिंग है, उसके बारे में इसका उपयोग किया जाता है। वो बहुत बड़े 30-40 फीट एक हॉल के बराबर होते हैं। मल्टी यूजर कंप्यूटर है, एक आदमी इसका उपयोग नहीं कर सकता। तो लिख देता हूँ मल्टी यूजर कंप्यूटर है। आकार कितना होता है? एक बड़े कमरे के समान। कितना बड़ा होता है? एक कमरे के समान। किस क्षेत्र में उपयोग होता है? जलवायु अनुसंधान, मौसम पूर्वानुमान, विमानन इंजीनियरिंग इत्यादि। इस क्षेत्र में सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है। सुपर कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं? जैसे फोगांकू। फोगांकू जापान का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है। फ्रंटियर संसार का सबसे फास्ट वर्तमान का सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर। और फ्रंटियर का निर्माण अमेरिका में हुआ था। प्रत्यूष 2018 का भारत का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष। एरावत 2021 या 2000 वर्तमान में 2024 का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर एरावत।
लिख लो पे सीरीज ये कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर में आते हैं। भारत के सुपर कंप्यूटर है। अनुपम सीरीज, सीरीज का मतलब एक कंप्यूटर नहीं, सीरीज का मतलब एक से अधिक, दो तीन चार पांच या 10 कंप्यूटरों की सीरीज होती है, वो अनुपम सीरीज है। उससे कंप्यूटर अलग अलग प्रकार के टाइप के कंप्यूटर आते गए और अनुपम सीरीज कहलाए। ठीक है, सुपर कंप्यूटर भारत में निर्माण किए गए हैं। और कौन सा है? दुर्गा, दुर्गा सुपर कंप्यूटर भारत का है। शिव, शक्ति। ठीक है, उसके हम अलग से चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। फोगांकू जापान का वर्तमान का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है फोगांकू। और भारत का एरावत है। एरावत भारत का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है वर्तमान में, सी डेक द्वारा, आईआईटी पुणे द्वारा इसको बनाया गया। तो अलग से लिख देता हूं, फोगांकू जापान का सुपर कंप्यूटर है। फ्रंटियर अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। इसका अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है जो दुनिया का, जो वर्तमान में दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, इसमें स्पीड वगैरह है जिसकी मैं आगे चर्चा करूंगा। इसकी स्पीड एक्साफ्लॉप्स में मापी जाती है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड एक्साफ्लॉप्स या फ्लॉप्स मापी जाती है। इसका मापन इकाई है जिसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फ्रंटियर की स्पीड लिख लो। स्पीड कितनी है? 1.193 एग्जा फ्लॉप्स, ये फ्रंटियर की स्पीड है। दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद लिखना एरावत। वर्तमान का भारत का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एरावत। और प्रत्युष भी भारत का है। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूं। इस बात का ध्यान रखना कि सुपर कंप्यूटर की मापन इकाई क्या है? फ्लॉप्स या एक्जाफ्लॉप्स या पेटाफ्लॉप्स। तो इसको लिख लेना। सुपर कंप्यूटर की मापक इकाई पेटाफ्लॉप्स या एक्जाफ्लॉप्स है।
एक्चुअली इसकी स्पीड को लेकर क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड क्या है। ठीक है, तो इसको खास तौर से याद रखना। ठीक है, तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर की। एक एरावत की स्पीड लिख लेना। एरावत की स्पीड, भारत का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर एरावत की स्पीड क्या है? 11.13 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, इस कंप्यूटर को सीड एक ने बनाया। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। सीडे का मतलब क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मेन फ्रेम कंप्यूटर यह सुपर कंप्यूटर से थोड़ा छोटा होता है। सुपर कंप्यूटर से आकार में छोटा होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? बैंकिंग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र जैसे LIC, चिकित्सा क्षेत्र, आदि। कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है? बीमा क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, इन क्षेत्रों में। जैसे हम ये कह सकते हैं कि सरकारी क्षेत्र में इसका ज्यादातर उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लिख लो। IBM 370, IBM 390, CDC, साइबर सीरीज, यूनिवेक, यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो प्रथम का कंप्यूटर है, संसार का पहला व्यवसाय क्षेत्र के लिए उपयोग में किया जाने वाला कंप्यूटर है। इसका लिखना, व्यवसाय क्षेत्र में भी इसका उपयोग मेन फ्रेम का बहुत ज्यादा किया जाता है। व्यवसाय क्षेत्र आदि। ठीक है, ये इसके उदाहरण है मेन फ्रेम कंप्यूटर के। IBM 370 है, IBM 390 है, CDC साइबर सीरीज है, यूनिवेक है। तो ये सभी मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण है। तो सुपर कंप्यूटर से थोड़ा छोटा होता है और इसका बैंकिंग क्षेत्र में, बीमा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये 2 नंबर का कंप्यूटर है आकार के आधार पर। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे मिनी कंप्यूटर की। तो इसको मिटा देता हूँ। वर्तमान में जितने भी PC है, पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पामटॉप है, मोबाइल फोन है, डेस्कटॉप है, सभी क्या है? मिनी कंप्यूटर के उदाहरण है।
यह कंप्यूटर सुपर तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर से बहुत छोटे होते हैं, आकार में बहुत छोटे होते हैं। इस कंप्यूटर को पर्सनल कार्यों के लिए बनाया गया है। मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, या मल्टी यूजर कंप्यूटर है, और मिनी कंप्यूटर सिंगल यूजर कंप्यूटर है, जिसको हम मोबाइल फोन में एक व्यक्ति एक मोबाइल फोन का ही उपयोग करता है। ऐसे एग्जाम्पल लिख लो उसका। लैपटॉप, पीसी, डेस्कटॉप, पाम टॉप, मोबाइल फोन, टेबलेट, पीसी आदि। ये सभी किसके उदाहरण है? मिनी कंप्यूटर के उदाहरण है। ठीक है। उसके बाद में हम 3 नंबर का कंप्यूटर है, आकार के आधार पर मिनी कंप्यूटर। इसको अरेंज करने को लेकर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि बढ़ते हुए क्रम में आकार के या घटते हुए क्रम में उसको क्रमबद्ध व्यवस्थित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो उसका खास तौर पे व्यवस्थित रूप है, आकार के आधार पर बढ़ते या घटते हुए क्रम में, आपको खास तौर से याद रखना है। ठीक है, चलो उसको मिटा देते हैं। उसके बाद में 4 नंबर पर है माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर आकार की श्रेणी में सबसे छोटा कंप्यूटर है। कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर है। जो 1 इंच, 2 इंच, 5 इंच, बहुत ही छोटे 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 साइज के कंप्यूटर होते हैं, वो सभी माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। और सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर है, दुनिया का सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर है, मिशिगन माइक्रो मोट है, जिसकी जिसका आकार है 0.3 मिलीमीटर, यानी एक चावल के दाने के से भी छोटा कंप्यूटर का आकार है, जो वर्तमान में दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर है, जिसको अमेरिका ने बनाया था। तो इसको लिख देता हूँ। दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? मिशिगन माइक्रो मोट। हिंदी में लिख देता हूँ, मिशिगन माइक्रो मोट। इस कंप्यूटर को अमेरिका ने बनाया था। किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया था। मिशिगन माइक्रो मोट का आकार कितना है?
0.3 मिलीमीटर तथा इसका आकार लिख लो, तथा इसका आकार 0.3 मिलीमीटर यानी चावल के दाने से भी छोटा है। ठीक है, इसका आकार बहुत छोटा है और आकार के आधार पर कंप्यूटर का सबसे छोटा वर्गीकरण है माइक्रो कंप्यूटर है, जिसकी हमने चर्चा कर ली है। और कंप्यूटर के आकार के आधार पर चारों कंप्यूटरों की हम चर्चा की है। सबसे बड़ा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है और इसकी स्पीड है वो पेटाफ्लॉप्स या एक्साफ्लॉप्स में मापी जाती है। उसके बाद में अब बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की, जिसको बैंकिंग क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, व्यवसाय क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। और उसके बाद में मिनी कंप्यूटर, जो वर्तमान में जितने भी पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, वो मिनी कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। और माइक्रो कंप्यूटर उससे भी छोटे होते हैं, जो बहुत ही छोटे होते हैं कंप्यूटर, वो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। तो हमने आज चर्चा कंप्यूटर के आकार के आधार पर हमने वर्गीकरण किया है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम और अच्छे तरीके से पढ़ाएं और आपको हमारी स्टडी समझ में आए। धन्यवाद। जय हिंद।